अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में काम करने वाले बहुत से लोग नकल कफाला यानी स्पॉन्सरशिप की मुंतकिली के बारे में जानना चाहते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसको लेकर बहुत सारे सवालात और सच पूछें तो कुछ परेशानियां भी होती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आजकल इतनी बातें हो रही हैं, कोई कहता है कंपनी से कंपनी ट्रांसफर हो रहा है, कोई कहता है नहीं ड्राइवर का भी हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि खुरूज नहाई लगाकर नए वीजे पर आना ही बेहतर है। तो आखिर सच क्या है? चलें इस सारी उलझन को दूर करते हैं और देखते हैं कि असल में ये सब कैसे काम करता है। तो आइए एक एक करके इन तमाम तरीकों को समझते हैं। हम हर ऑप्शन को देखेंगे ताकि आप अपने लिए एक ऐसा फैसला कर सकें जो महफूज भी हो और आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर भी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरीके की जो बहुत आम है, यानी खुरूज निहाई या फाइनल एग्जिट वीज़ा। देखते हैं कि ये क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो खुरूज नहाई का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी पुरानी कंपनी को छोड़कर मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर किसी नई कंपनी के नए वीज़े पर वापस आ सकते हैं। ये एक तरह से एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। इसका तरीकाकार काफ़ी सीधा है। आप अपनी मौजूदा कंपनी से फाइनल एग्जिट वीज़ा लेते हैं, अपने मुल्क जाते हैं और फिर नई कंपनी आपका नया वीज़ा लगवाती है जिस पर आप वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, वापस आने से पहले नई नौकरी का पक्का होना ज़रूरी है, वरना ये इंतज़ार काफ़ी लंबा भी हो सकता है। लेकिन देखें, खुरूज निहाई हर किसी के लिए बेहतरीन हल नहीं होता। ख़ास तौर पर वो लोग जो ड्राइवर के पेशे से वाबस्ता हैं, उनके लिए मुंतकली के कानून कुछ अलग हैं। चलें इस खास केस को भी समझ लेते हैं। बहुत से लोग ड्राइवर के वीज़े पर होते हैं और कफ़ालत तब्दील करवाना चाहते हैं। ये हो तो सकता है, लेकिन इसकी कुछ सख्त शराइत हैं, जैसे कि नया कफ़ील तैयार हो, सारे कागजात पूरे हों और सबसे ज़रूरी बात, आपके मौजूदा कफ़ील की इजाज़त और सरकारी सिस्टम में इसकी मंजूरी। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं उस तरीके पर जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और वो है कंपनी से कंपनी बराह रास्त ऑनलाइन ट्रांसफ़र। देखते हैं ये नया सिस्टम कैसे काम करता है। अब ज़माना बदल गया है। सऊदी अरब में ज़्यादातर ट्रांसफ़र एक ऑनलाइन सरकारी सिस्टम के ज़रिए होते हैं। इससे चीज़ें काफ़ी मुनज़्ज़म हो गई हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको इस सिस्टम का पता हो। ये प्रोसेस आप समझ लें एक डिजिटल डील की तरह है। नई कंपनी सिस्टम में आपके लिए एक रिक्वेस्ट भेजती है, आपकी पुरानी कंपनी को वो रिक्वेस्ट मिलती है और वो इसे कबूल यानी अप्रूव करती है। जैसे ही दोनों तरफ से मंजूरी हो जाती है, आपका नकले कफ़ाला मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ रहे हैं। आगे जो बातें मैं बताने वाला हूं वो सबकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उन पर ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सारे अमल के दौरान अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए। वो कौन सा सबसे अहम उसूल है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए? ये बात गांठ बांध लें, कभी भी किसी भी गैर जानिबदार या गैर सरकारी एजेंट को पैसे नहीं देने। इसमें धोखे का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और आपकी मेहनत की कमाई ज़ाया हो सकती है। दूसरी बात, जो भी करना है वो कानूनी तरीके से करें। हमेशा सरकारी सिस्टम के जरिए ही अपना नकल कफाला करवाएं। इससे आपको यकीन होगा कि आपका काम कानूनी तौर पर दुरुस्त और तस्लीमशुदा है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अपने इकामा का स्टेटस और इसकी एक्सपायरी डेट बाकायदगी से ऑनलाइन चेक करते रहें। अगर आप बाखबर रहेंगे तो मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचे रहेंगे। और चौथी और आखिरी अहम बात, कोई भी फैसला करने से पहले पूरी मालूमात इकट्ठी करें। नई कंपनी कैसी है, शराइत क्या हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह समझें और फिर कोई कदम उठाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हमेशा याद रखें, जब आपके पास सही मालूमात होती हैं तो आप बेहतर फैसले करते हैं, और यही बाखबर फैसले आपके महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि कौन कौन से रास्ते हैं। असल बात यह है कि उन रास्तों पर एहतियात और पूरी समझबूझ के साथ चला जाए। उम्मीद है ये मालूमात आपके काम आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।